स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ईशाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए समास लेकर आए हैं। दोस्तों सरकारी हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी में हिंदी का पेपर आता है और हिंदी को सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि स्कोरिंग इसी से आगे बढ़ती है। दोस्तों आज जो समास हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको ऐसी ट्रिक से बताने जा रहे हैं जो अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। ये गारंटी है मेरी। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ 6 शब्द आपको याद करने को बोलूँगा, उससे आप सारे समास याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं समास की तरफ। ये रहा समास, और इसमें हम परिभाषा ये दे रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है और उसका अर्थ निकलता हो वो समास कहलाता है। और इसका सामासिक शब्द जो है अर्थ है वो है संक्षेप, माने छोटा करना होता है। आगे देखते हैं, इसमें हम समास के प्रकार भी दिए गए हैं दोस्तों। देखिए, समास के 6 प्रकार हैं दोस्तों। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ABCD अल्फ़ाबेटिकल लेटर से इंडिकेट किया है। हमको क्रम से इनको याद रखना होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से नंबर का समास है। तो इसका ट्रिक मैंने नीचे दिया है दोस्तों। आज तक कोई दबंग दादा बोला नहीं। तो ये ATKDGDB, इसका ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर देखते हैं, पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अव्ययीभाव समास की यही एक खास पहचान होती है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता वर्ड शब्दों में, और ये एज इट इज़ वैसे ही वैसे शब्द होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है भर पेट, तो पेट भर के मतलब भर प्लस पेट। तो इसमें कहीं पर भी कोई अलग से शब्द नहीं आया, जो शब्द मेन है वही शब्द आगे दिए हैं। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा प्लस संभव, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इससे आप पहचान सकते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। आगे देखते हैं हम अपना दूसरा समास। यह है दोस्तों दूसरा तत्पुरुष समास। इसमें बीच का कारक चिन्ह हट जाता है। कारक आपने पढ़े होंगे पहले, का, की, के, को, के लिए, से, में। इनको बीच में से हटा दिया जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाले में से को हटा दिया गया तो गगन चुंबी रह गया। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, तो मन से चाहा में से हटा दिया गया है और केवल मन चाहा रह गया है। गौशाला, गौ के लिए शाला। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो इनमें के और में दोनों हटा दिए गए दोस्तों। यही पहचान है कि कारक चिन्ह हट जाता है। देखते हैं तीसरा, कर्मधारय समास। इसमें विशेषता बताई जाती है दोस्तों। जैसे कमल नयन, कमल के जैसे नयन, इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है कि नयनों को कमल के समान बताया गया है। और यही इसकी विशेषता है कि नैनो को कमल के समान बताया गया। तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास में सिर्फ विशेषता हमको याद रखनी कि इसमें विशेषता बताई जाती है। फिर देखते हैं चौथा समास, यह है द्विगु समास। इसमें पहला शब्द संख्या वाला होता है, मतलब संख्यावाचक होता है दोस्तों। ये ध्यान रखना है बस हमको कि द्विगु समास में संख्या वाला शब्द आता है। जैसे चौराहा, और चौराहा माने चार और राह माने रास्ता होता है, तो इसको चौराहा बोला है। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, नव माने नौ, रात्र माने रात्रि हो गया। तिरंगा, 3 रंगों का। तो द्विगु समास में बस हमको इतना याद रखना है कि इसमें संख्या वाचक शब्द होता है, इसी को हमें याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं पांचवें समास में। पांचवा समास है द्वंद्व समास। दोनों शब्द बराबरी वाले होते हैं इसमें, और दोनों शब्दों के बीच हाइपन लगता है विग्रह करने पर अथवा या लगाते हैं। जैसे माता पिता दोनों बराबरी के शब्द हैं, इसमें माता और पिता विग्रह के लिए आ जाएगा। राजा और प्रजा, दोनों राजा और प्रजा। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, तो इसमें दोस्तों दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों कुछ नहीं है। ठंडा है तो गरम रहेगा, राजा है तो प्रजा रहेगा। तो इसमें हमको बस बराबरी वाले शब्द ही देखना है दोस्तों। आगे देखते हैं हम छठवें में, बहुब्रीहि समास। जो नया शब्द बनता हो, तीसरा पद जिसको हम कहेंगे। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण।
मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो दोस्तों इसमें हमको तीसरा वर्ड जो बन रहा है हमारा, जैसे हम चाय बनाते हैं, शक्कर, पत्ती, दूध, ये हमने दो तीन शब्द ले लिए, लेकिन मेन चीज हमारी क्या बन रही है, चाय। तो हम चाय को देखेंगे ना कि शक्कर, पत्ती, दूध को। तो इसी में हम जो हमारा क्रिएट हो रहा है एक नया वर्ड, उसको हमको लेके चलना है, जिसे हम थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं। बस यही चीज हमको इसमें याद रखनी है कि तीसरा जो व्यक्ति होगा वही बहुब्रीहि समास के लिए होगा। अब दोस्तों ये छह शब्द मैंने जैसे कि आपको बताया था, थंबनेल में भी मैंने बताया कि छह शब्द याद करें। तो अव्ययी भाव में कोई चेंज नहीं है, पहले ही मैंने बताया आपको। तत्पुरुष समाज में योजक चिन्ह नहीं लगता है, जैसे कहा कि कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, मैंने अभी बताया आपको। तो ये शब्द है, आप शॉर्ट ट्रिक से इसको पढ़ ध्यान रख सकते हैं। नो चेंज, नो योजक चिन्ह, विशेषता। इसके बाद तीन और हैं हमारे। द्विगु समास, इसमें मैंने बताया आपको संख्या होती है, कोई भी संख्या सब वाचक शब्द होगा वो रहेगी इसमें। द्वंद्व समास में और या हाइपन लगता है, ये आपको बता दिया मैंने। बहुब्रीहि समाज में थर्ड स्टेप माने थर्ड पद, या हम अपने याद रखने के लिए थर्ड पर्सन भी इसको ध्यान में रखने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे समास। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू।